दोस्तों, हवा में ट्रांसपोर्टर हवाई जहाज तो रडार की मदद से पकड़ में आ जाते हैं। जमीनी तौर पर बॉर्डर की मदद से गैर कानूनी हरकत बच नहीं पाती। इसलिए ही कई बार आपने देखा होगा कि पानी के जहाजों की मदद से तस्करी होती है, यानी इलीगल माल की सप्लाई। ऐसा ही कुछ हरकत पिछले साल से अरेबियन सी में देखने को मिल रही है, जिस पर अमेरिका निगरानी रखे हुए है और वो इसमें कामयाब भी हो रहा है। कई ऐसे इलीगल जहाज पकड़े गए जिनसे चौंका देने वाले सामान बरामद किए गए। इसी के साथ एक आतंकवादी संगठन अमेरिका पर भड़क उठा है। उसी आतंकी संगठन ने सऊदी अरब के जहाज पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वहीं दूसरी खबर ऐसी चौंकाने वाली है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। जो पाकिस्तान तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए इतना समर्थन कर रहा था, वही आज पाकिस्तान के गले का फंदा बन चुका है। क्या है दोस्तों दोनों घटनाएं, हम आपको पूरी घटना से रूबरू करवाएंगे। बस एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। पहली घटना, अमेरिका की निगाह है हर जगह। दोस्तों, भारत से सटे अरब सागर में AK-47 की एक बड़ी तस्करी पकड़ी गई। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि उसकी 5वीं फ्लीट ने गश्ती के दौरान नॉर्थ अरेबियन सी से 1400 AK-47 राइफलें और गोला बारूद को बरामद किया है। ये राइफलें एक मछली पकड़ने वाली बोट पर छिपाई गई थी। बड़ी बात यह है कि ये बोट किसी भी देश में रजिस्ट्रेशन के बिना समुद्र में घूम रही थी। नौसेना ने दावा किया कि इन AK-47 राइफलों को यमन के यहूदी विद्रोहियों को भेजा जा रहा था। शक जताया गया कि इनका निर्माण ईरान में किया गया है। इस जहाज से कमर्शियल शिपिंग और इनके नेविगेशन को खतरा पैदा होने का अंदेशा था। ऐसे में आदेश मिलने पर जहाज के चालक दल और हथियारों को हटाकर उसे समुद्र में डुबो दिया गया। पिछले साल 11 फरवरी को अमेरिकी नौसेना ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS विंस्टन एस चर्चिल ने इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सोमालिया के तट पर एक स्टेटलेस शिप से हथियारों की एक बड़ी बरामदगी की थी। इसमें भी AK-47 असॉल्ट राइफलें, लाइट मशीन गन, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर और भारी स्नाइपर राइफलों के साथ कई दूसरे हथियार मिले थे। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि अरब सागर के नॉर्थ इलाके में USS टेम्पेस्ट और USS टाइफून के दौरे के दौरान एक संदिग्ध मछली पकड़ने वाली बोट दिखाई दी। इस बोट पर किसी भी देश का झंडा नहीं लगा हुआ था। समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखने वाली संस्थाओं के पास इस बोट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसे में बोट की संदिग्ध एक्टिविटी को देखकर जब अमेरिकी नौसेना के जवान तलाशी के लिए पहुंचे तो उन्हें 1400 AK-47 असॉल्ट राइफलें और कम से कम 2,26,000 राउंड गोला बारूद मिली। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि उत्तरी अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार हर जहाज को दौरे के दौरान अपने देश का झंडा फहराना जरूरी है, लेकिन इस मछली पकड़ने वाली नौका पर कोई भी झंडा नहीं लगा हुआ था। जहाज पर पकड़े गए 5 चालक दल के सदस्यों की पहचान यमन के नागरिकों के रूप में की गई। नौसेना ने कहा कि इन लोगों को उनके देश लौटा दिया जाएगा। इन हथियारों को यमन में एक्टिव यहूदी विद्रोहियों को भेजा जा रहा था। यमन के ये आतंकी ईरान के सहयोग से पिछले कई सालों से पूरे देश में आतंक मचाए हुए हैं। सऊदी अरब की सेना इन गुटों के खिलाफ जंग भी लड़ रही है। अब दोस्तों, जो हाल ही में खबरें आई उसमें बताया गया कि यमन में ईरान समर्थक यहूदी विद्रोहियों ने अमेरिका से अपने 1400 AK-47 राइफल का बदला लेते हुए सऊदी अरब के एक हथियारों के जखीरे पर कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब के इस हथियारी जखीरे में AK-103 राइफल, कई सैन्य वाहन, छोटी नौकाएं और लैंडिंग क्राफ्ट शामिल थे। यहूदी विद्रोहियों ने लाल सागर में इन सऊदी हथियारों पर कब्जा किया। अमेरिका लगातार यहूदी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद कर रहा है, लेकिन यमनी विद्रोहियों का इस कार्रवाई से उन्हें बड़ा झटका लगा है। इस बीच सऊदी अरब के एक अधिकारी ने बताया कि इस जहाज में अरब सागर के स्थित स्कोट्रा आइलैंड के एक अस्पताल से सामान वापस लाया जा रहा था। यहूदी विद्रोहियों ने सऊदी हथियार जखीरे की तस्वीरें भी जारी की हैं। इसमें अमेरिका में बना हमवी के साथ दर्जनों सैन्य ट्रक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई छोटी नौकाएं और दर्जनों AK-103 असॉल्ट राइफलें, हजारों गोलियां, बॉडी आर्मर और हेलमेट शामिल है। वहीं सऊदी अरब की गठबंधन सेना के स्पोक पर्सन का दावा है कि इस जहाज पर एम्बुलेंस, मेडिकल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, टेंट, सेफ्टी डिवाइसेस जैसी चीजें लदी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये जहाज जजौन पोर्ट जा रहा था जब इस पर हमला हुआ। हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब का ये जहाज दुश्मनी के इरादे के साथ उसके यमन की जल सीमा में एंटर कर रहा था। सऊदी अरब की सेना ने धमकी दी है कि यमन के विद्रोही जल्द जहाज को छोड़ दें, नहीं तो वे जोरदार जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका अरेबियन सी में अपने जहाजों की तैनाती क्यों बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे अमेरिका गैर कानूनी हरकतों पर नजर रख सकता है
और साथ ही ईरान के नापाक इरादों को नाकामयाब कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्ते जिस कदर बढ़ते जा रहे हैं, इससे अमेरिका एशियन कंट्रीज से मदद लेने या देने दोनों में आसानी को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अरेबियन सी हिंद महासागर से सबसे नजदीक पड़ता है। इससे एशियन कंट्रीज से संपर्क साधना आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो है पाकिस्तान की तिलमिलाहट की। लंबी लंबी डींगे हाँकने वाले परमाणु बम से लैस पाकिस्तानी सेना तालिबानी आतंकियों के सामने पानी मांग रही है। हालत यह है कि डूरंड लाइन पर पाकिस्तान बाड़ लगाना चाहता है, लेकिन तालिबानी ऐसा करने नहीं दे रहे हैं। पिछले दिनों तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण गोलाबारी भी हुई थी। ताजा घटना में अब अफगानिस्तान के निमरोज जिले में 4 बोरजोक जिले में तालिबानियों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया है। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए। अफगानिस्तान के फेमस पत्रकार बिलाल सरवरी ने तालिबान के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी सेना वेस्ट अफगानिस्तान में 4 बोरजोक जिले में बाड़ लगाना चाहती थी। तालिबानी सैनिक बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को भगा दिया गया। उन्होंने बाड़ लगाने का बहुत सारे डिवाइस भी वहां पर छोड़ दिए। तालिबान ने अब वहां पर बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों को तैनात किया है और पूरी तरह से अलर्ट किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसका तालिबान के साथ विवाद सुलझ गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट दिखाई दे रही है। हालात ये है कि इस वक्त डूरंड लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तालिबान ने अफगान सीमा पर पाकिस्तान की बाड़बंदी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जंग की धमकी दी है। तालिबान शुरू से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा यानी डूरंड लाइन को नहीं मानता। उसका दावा है कि यह अफगानिस्तान का इलाका है। वर्तमान सीमा में इसे काफी आगे तक बढ़ा दिया गया है। ये इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर अफगानिस्तान के ईस्ट नागरिक सरकार और तालिबान एकमत है। तालिबान ने डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की बाड़बंदी को गिरा भी दिया है। ऐसे में ये तय है कि तालिबान के ब्रांड एम्बेसडर बन दुनिया से चंदा मांग रहे इमरान खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अफगानिस्तान में मेजॉरिटी पश्तून और तालिबान ने कभी भी डूरंड लाइन को ऑफिशियल बॉर्डर रेखा नहीं माना। तालिबान के सीनियर स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान पर कब्जे के तुरंत बाद कहा था कि नई अफगान सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख ऐलान करेगी। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान की बनाई बाड़ ने लोगों को अलग कर दिया है और परिवार को विभाजित कर दिया है। हम सीमा पर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए अवरोध पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। अब ऐसे में दोनों ही देश एक दूसरे के सैनिकों को मैदान में खदेड़ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के 254 सैनिक अल्लाह को प्यारे हो गए। वहीं दोस्तों, ये संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान पीछे हटने की बात कर चुका है, क्योंकि आर्थिक रूप से पाकिस्तान कितना सक्षम है ये तो सभी जानते हैं। नौबत तो ये आ गई कि देश में गृह युद्ध होने की संभावना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से इतना उछल रहा था, उसी पर अब तालिबान धावा बोलने के बाद पाकिस्तान क्या नतीजा निकालता है। हालांकि दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।